सुनीता जी, आप नेपसराय थाने में परसों गई थी, क्या मामला था और क्या बात थी वहाँ? अशोक कजरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। क्या मैटर था वो? वो मैटर था, उन्होंने अपनी कोठी पे बुला के मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा फ़ोन ऑन छीन लिया। फिर इधर उधर हमने रिपोर्ट लिखवाई, फिर नीमसराय थाने गई। आपने इस बात की शिकायत कहाँ दर्ज कराई थी? एसीपी डीसीपी सबके जितने कार्यकर्ता हैं सबके के लिए गई। तो ये नेपसराय थाने से आपको खुद बुलाया गया था या आप अपने आप गई थी? नीमसराय थाने में बुलाया गया था मेरे को, तब मैं गई। क्या बातचीत रही वहाँ? वहाँ बातचीत क्या रही, जो लेटर गए थे उन्हीं के बारे में मैडम ने पूछा था, जो मेरे साथ हुआ उसी को हमने बताया मैडम को। फिर मैडम ने कही कि आप बाहर बैठो, हम अभी आपको 2 घंटे में बताती हूँ, लंच हो गया। तो मैं बाहर चाय वाले के वहाँ बैठी रही 2-2.5 घंटा तक बैठी रही। फिर उसके बाद मैडम ने अंदर बुलाया, बोली कि आप अपने ये पकड़ो और आपको इंसाफ मिलेगा, आप जाओ। निकलो। फिर हम वहाँ से 5:15 पे निकले थाने से। थोड़ी दूर चल के मेरे ऊपर जानलेवा हमला, आप फ़ोन वगैरह उसमें। आप उनको जानती हैं जिन्होंने हमला किया था? अगर देख लेंगे तो पहचान लेंगे। और उसमें फ़ोन मेरा छीन लिया, उसमें हमारे मतलब सबूत वगैरह थे, अशोक कजरिया के फ़ोटो वगैरह थे। गला दबा के, और ये गला दबाया और फ़ोन चैन छीन के ले गए और बोले तुझे ज़्यादा कंप्लेंट। तो आप अगर वो सामने आते हैं तो आप उनको पहचान सकती हैं? हाँ जी, पहचान सकते हैं। तो किस चीज़ पे आए थे वो? बाइक पे। बाइक का नंबर आपको पता है कुछ? बाइक का नंबर, हम तो बेहोश होके गिर गए, तो बाइक का नंबर सर हम कैसे ले सकते हैं? कितने दिन पुराना मामला है आपका ये? ये है 18 मार्च को। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं सब जगह मतलब लेटर वगैरह पहुंचाए, मदद के लिए गुहार करी, कोई सुनता नहीं। क्यों? अशोक कजरिया इतना, उसके राजीव गुप्ता ने बोला कि वो 300 करोड़ का मालिक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कब की बात है, कब कहा ये बात? उसने 22 सितंबर को बोला था कोर्ट में। कौन से कोर्ट में? आईटीओ जो मध्यस्थता केंद्र है वहाँ पर ये बात कही थी। हाँ, तो 2 लोग थे। तो क्या आपको लगता नहीं, ऐसा लगता है कि ये राजीव गुप्ता या अशोक कजरिया के द्वारा हमला कराया गया आपके पास? हाँ बिल्कुल, यही। और किसी की हिम्मत, इतने दिन से हम घूम रहे, आज 18 साल दिल्ली में रहते हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ। और उसी दिन हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए, उसी दिन क्यों ये हुआ? तो एफआईआर वहाँ दर्ज हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई। सरन साहब, सुनीता का जो मामला है काफ़ी समय से चल रहा है और आपके पास गुहार लेकर के हमेशा आती रहती हैं, आप इनका सहयोग करते ही रहते हैं। क्या वजह है कि अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है? नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल जी और पुलिस कमिश्नर जी, एसीपी, डीसीपी, पब्लिक रिलेशन सेल इत्यादि जगह पर हमने इनकी रिक्वेस्ट लगाई, अपील की सभी अफसरों के पास, शासन प्रशासन से। बीच बीच में मैंने दूरभाष से बात भी किया। जॉइंट सीपी का और कमिश्नर साहब और डीसीपी से मैंने कहा कि एक बार मुझे मिलने का, इस महिला की सुरक्षा के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन जॉइंट सीपी से लेकर डीसीपी तक हौस खास वालों ने नाक पे जूं नहीं बैठा। जब कान पे जब जूं नहीं बैठ रहा है तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि वो 300 करोड़ का मालिक है। कुछ सच्चाई ये उगल नहीं पा रहा है। राजीव गुप्ता, अशोक कजरिया का जो वहाँ मैनेजर है, DHRD मैनेजर है, उसका ये कहना था कि मध्यस्थता जगह पर ये जाती रही, अपने तारीख पर अटेंड करती रही। वो 2 बार गया, तीसरी बार बोला कि तुम उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, 300 करोड़ का मालिक है। अगर इनको यही करना था तो इन्होंने सैनिक फार्म कोठी पर पैसे का लालच देने के बावजूद सुनीता राठौर को अपने कमरे पर, कोठी पे बुलाया और इनको जो है अपने कमरे में बंद करके इनके कहने के मुताबिक उसने मोबाइल छीन लिया, ताकि मोबाइल अगर इसके हाथ में रहेगा तो ये सूचना किसी भी जगह दे सकती है। और इसके साथ शोषण किया गया, जिसकी शिकायत इन्होंने
सुनीता जी ने कमिश्नर के यहाँ, डीसीपी के यहाँ, एसीपी के यहाँ, एचएचओ के यहाँ और दोनों थानों में। अब दोनों थानों का मामला इस तरीके से आ रहा है, कोई कह रहा है कि नेमसराय जो है दीप तिगड़ी में पड़ता है, कोई कहता है इनकी घटना नेमसराय की है, लिहाजा दो थानों के बीच में ये पिस रही हैं। 24 तारीख को 11 बजे मैंने सब इंस्पेक्टर नेमसराय थाने को अवगत कराया। उन्होंने मुझे बोला कि सुनीता राठौर को कल सुबह जो है 25 तारीख को 12 बजे भेज देना। मैंने अपने ऑफिस से उनको फ़ोन किया। इसके बाद सुनीता राठौर को मैंने समझा के इनको भेजा कि जाओ बेटा जो भी पूछताछ करें वो बताओ जा करके। इंस्पेक्टर साहब बुला रहे थे। 12 बजे जब गई वहाँ पर, 12 बजे से लेकर 5:15 बजे तक इनको रखा गया वहाँ, और वहाँ के इंस्पेक्टर ने, एटीओ जांच अधिकारी ने कहा कि भाई हम उच्च अधिकारी से सलाह लेकर के मैं अभी आपको बताएं न्याय दिलाएंगे। लेकिन 5:15 बजे के बाद जब जो थाने से बाहर निकली, तो यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक जो घटना हुआ होती है, 5 घंटे बिठाने का मतलब क्या था और क्या कारण रहा कि जो बात आधे घंटे में पूरी हो जानी चाहिए उसे 5 घंटे तक क्यों बिठाया गया? मुझे तो पूरा संदेह है कि राजीव गुप्ता, अशोक कजरिया की वहाँ कोठी है और उनके गुरुओं को उसने इतला दी गई किसी बहाने से, या तो उन लोगों को सूचना दी गई, नहीं उनको कैसे पता है कि ये 5 बजे तक थाने में बैठी हैं? किसी तरीके से उनको गुर्गा। इससे हमें तो पूरा शक हो रहा है, मुझे संदेह पैदा हो रहा है कि मतलब इतने उच्च अधिकारियों से मांग करने के बाद भी महिला सुरक्षा के लिए अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें तो उम्मीद है कि 300 करोड़ के मालिक होने के नाते से मुझे सुनीता राठौर को न्याय नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने ये वादा किया है कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो इससे प्रधानमंत्री साबित नहीं हो रहे हैं और यहाँ सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली सरकार कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैंने टीवी सेंटर वो लगा दिए, ये लगा दिए, वो लगा दिए, लेकिन मुझे तो ये सबसे असफल हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूरा संदेह है। जो थाने से निकलने के बाद सुनीता के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया, क्या लगता है कि किन लोगों ने किया होगा? मुझे तो ये संदेह है कि उन्हीं लोगों ने किया है कि जो कोठी से वो नजदीक है, वो आए मोटरसाइकिल से, वो धीरे से दबा के इनका गला दबाया, मारने के इरादे से आए और उनका गले का दबा कर जब गहरोस हो गई मोबाइल छीन लिया और गले में सोने के मतलब जो जंजीर थी वो भी छीन ले गए। इनको जब वो गिर पड़ी, गिरने के बाद जब इन्हें होश आया तो ये थाने गई, तो थाने वालों ने इनकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की? जब शिकायत नहीं की तो रो मिल करके ये धीरे धीरे करके हमारे कार्यालय में जब आई, तब मैंने यहाँ के एसएचओ, मतलब नेमसराय थाने के एसएचओ और इनको दिगड़ी वाले के एसएचओ को मैंने बोला कि श्रीमान जी महिला की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं गई, बाल बाल बची। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी के पदाधिकारियों को और सुनीता के साथ कभी भी दुर्घटना घट सकती है, जिसकी जिम्मेदारी अशोक कजरिया और राजीव गुप्ता की ही होगी।